बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम भी बड़े मासूम लोग हैं, ज़रा सी बात पे खुश हो जाते हैं और बाज़ वक्त बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी आपने घर से निकले हो और दरख्तों की एक लाइन हो, जैसे लाहौर में नहर का किनारा है या हमारा सब्ज़ाज़ार का इलाका है, तो दरख्तों पे जब नज़र पड़ती है तो ना सिर्फ उसका सब्ज़ा पत्ते नज़र आते हैं, बल्कि उनके तनों पे कहीं ना कहीं किसी न किसी खुशबख्त आदमी ने अल्लाह के जो बड़े बड़े खूबसूरत नाम में तरतीब से 100 नाम लिख के लगाए होते हैं। मैंने कई दफ़ा गौर किया कि अल्लाह के नाम के साथ आमतौर पे होना तो ये चाहिए जिसने स्पॉन्सर किया हो वो अपना नाम अपना लोगो लगाए, लेकिन शायद अल्लाह उनको ये करने भी नहीं देता। वो इस जगह भी अपनी तौहीद का इतना ख्याल करता है कि अपना नाम जहाँ उसका होता है वही नुमायाँ होगा, मुमताज़ होगा, साथ उर्दू में हो, साथ इंग्लिश में हो, साथ किसी और ज़ुबान में हो, लेकिन होगा वही। तो जिसको भी शौक़ होता है इस तरह के काम करने का, वो उसके आदाब को मलहूज़ ख़ातिर रखता है। अच्छा, ये दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं, कभी बहुत खुश हों तो अल्लाह का नाम लेंगे, कभी बहुत दुखी होंगे तो अल्लाह से जुड़ेंगे। हमारी तो ज़िंदगी के सांस लेने से लेके सांस बंद होने तक का हर चीज़ इसी रब के नाम के साथ जुड़ा हुआ। उसी का नाम जो सबसे बड़ा इस्म है, इस्म आज़म, उसके साथ होता है। हमारी खुशी, हमारी राहत, बेटियों को हमने रुखसत करना तो उनके सरों पे कुरान पाक रखते हैं। बेटे पढ़ने भेजते हैं तो हम उन्हें अल्लाह के वास्ते अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। सो एक एक चीज़ के साथ हमारा तो उसके साथ ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। किसका? मुसलमानों का। वो जिनका ईमान ज़िंदा है, वो जो अपने दिल से अपनी रूह से अल्लाह के रब होने पे, इस्लाम के दीन होने पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे यकीन रखते हैं। उनकी ज़िंदगी का चलन भी ऐसा ही होता है। आज सुबह ये हुआ कि मैं सुबह 7:30 बजे 8 बजे अखबार पढ़ता हूँ, तो दो चीज़ें अचंभा मुझे हुआ, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। दुनिया भर में इसको लाउड थिंकिंग कहा जाता है। इसको अपने दुख को या अपनी खुशी को ज़रूर इजहार करते हैं, इससे ओपिनियन बेहतर होती है। लाइक मैं दुनिया अखबार लेता हूँ तो उसमें ये पूरा सफ़ा जो है इश्तिहार है, लेकिन इसमें चक्करबाजी ये की कि ये इश्तिहार नहीं लग रहा है कि एडिशन ख़ास है। इसके पैसे जिस बंदे ने दिए वो हुकूमत पंजाब का जो महकमा नशरोशात है, ये साहब उसके वज़ीर हैं। सो एक उन्होंने अपने एक और दोस्त वज़ीर की तस्वीर दी और एक तस्वीर इनकी दी। अब ज़ाहिर इनका पंजाब के बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पंजाब के वो हैं वज़ीर आला हैं, पंजाब के शहबाज शरीफ लगे हुए। अब ये पूरा सफ़ा उन्होंने पेंट किया अपनी लीडरशिप को लोगों के पैसों से। ओके फ़ाइन, ये जब हुकूमत में होते सभी यही करते हैं, लेकिन इस पे कम से कम राय तो ज़रूर बननी चाहिए कि आपने अपनी तस्वीरें देनी है, दें, अपने खर्चे पे दें ना, फिर लोगों के खर्चे पे क्यों देते हैं? फिर उनके टैक्सों पे और उनकी जो अमानतें हैं उनसे अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें, चूँकि आप पहले कहते थे हम ये नहीं करेंगे, अब आप कर रहे हो, तो डोंट डू दैट, नहीं करना चाहिए ये। ओके, इसी के बैक पर्थ पे एक साहब हैं जो पहले फ़ौज में थे, वहाँ से रिटायर हुए या निकाले गए, फिर वो मुस्लिम लीग नून में चले गए और उनको MNA की सीट मिल गई, चकवाल से वो जीते। फिर उन पे वहाँ किसी नर्स का कोई इल्ज़ाम लगा, अखलाकी तौर पे वहाँ जुलूस निकले, फिर मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे वो सीट वापस ले ली और ही इज़ नो मोर इन पॉलिटिक्स। लेकिन उन साहब को जोम ये है कि वो लिखारी बहुत अच्छे हैं, तो वो डॉन में लिखते हैं। अब डॉन अंग्रेज़ी का अखबार है, 4 बंदे छापते हैं, 4 ही पढ़ते हैं, 5वां कभी हमने जिक्र भी नहीं सुना होगा, या जिसको नौकरी चाहिए होती वो उसको इश्तिहार को देख लेगा। जब वहाँ तसल्ली नहीं होती, चूँकि पढ़ने वाला नहीं है और पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो नहीं पढ़ते, तो फिर उन्होंने एक उर्दू अखबार ढूंढा जिसमें उनका कॉलम तर्जुमा होकर छपता है। सुबह मुझे इतना दुख हुआ, इससे पहले भी इनके मैं कॉलम पढ़ता हूँ, आप नाम पूछेंगे तो फिर मैं बता दूँगा नाम आपको। ये आमतौर पे अपनी शामों का जिक्र करते हैं कि शामें जो हैं पाकिस्तान में वो बेरंग हैं, और चूँकि उसमें वो ख़ास मशरूब नहीं मिलता, वो सिर्फ़ 5 स्टार में मिलता है और सिर्फ ईसाइयों को मिलता है, बड़ी मुश्किल से मंगवाना पड़ता है। इवन अपनी ईदों के दिन जब लोग अल्लाह का शुक्र कर रहे होते हैं, रमज़ान के साथ जुड़े हों या बड़ी ईद के साथ, तब भी जब अपने कॉलम में उस शाम में बताते हैं कि आज मेरी टेबल पे वो जो मशरूबात थे, ममनुआ मशरूबात, वो पड़े। इन्हें कभी शर्म नहीं आती कि मुसलमान मुल्क में होते हुए
एक ऐसे मुल्क में जिसके साथ लिखा हुआ इस्लामी जमहूरिया, वहाँ लोगों की मरवत का आप इतना फ़ायदा उठाते हैं कि मुख्तलिफ आप ब्रांड्स के नाम देते हैं, फिर लोगों को रास्ता दिखाते हैं, पूरी राय बनाते हैं कि यहाँ शराब आम होनी चाहिए, सियाहों का बेहतरी हो जाएगी, जो जो घटिया किस्म की दलीलें दे सकते हैं वो देते हैं। पर आज तो उन्होंने हद कर दी। जो उनका खुब से बातन था, जो अंदर की गलाजत थी, उसको ये निकाल के अपने कॉलम में लिखा कि पाकिस्तान में सफाई का मेयार अच्छा नहीं है, और जहाँ दरख्तों पे नज़र पड़े वहाँ लोगों ने अल्लाह के नाम लिख लिख के लगाए हुए हैं। आप सोचिए कि जिस बात पे उसको लिखते हुए शर्म नहीं आई कि जो हमारी आंखों का नूर है, जो हमें अच्छा लगता है, रब का नाम लेना। रब ने नाम लेने पे ये मुल्क दिया था, रब ने अपने नाम की इज़्ज़त रखने पे इस मुल्क को बचाया हुआ है। वरना आपके अंदर ऐसी कोई औकात नहीं है, ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना ऐसी कोई एबिलिटी है कि ये मुल्क बाकी बचे। रब की करम से ये बचा हुआ है। और आप उसमें लिखते हो कि आपको अल्लाह के नामों की तकलीफ़ होती है कि दरख्तों पे कौन लोग लगाते हैं और इससे सफाई मुतासर होती है। इस पे बस नहीं किया, फिर उन्होंने ये किया कि गवर्नर पंजाब का नाम लेके कहा कि चौधरी सरवर ने ये क्या गलत काम किया और कितना बुरा हो गया। और ये सारे वाइस चांसलर सोए हुए थे कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों को अब कुरान पाक पढ़ना पड़ेगा। कितना जुल्म हो गया, कितना अफसोस उनको है और कितना सितम है कि लोगों को, मुसलमानों के मुल्क में मुसलमानों को अपनी किताब पढ़नी पड़ेगी। और उन्होंने फिर दलील क्या ढूंढी कि अगर इस मुल्क में कायदे आज़म को इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ना होता तो वो फेल हो जाते, कुरान पाक पढ़ते हुए फेल हो जाते। फिर उन्होंने दूसरा नाम लिया अल्लामा इकबाल का। यानी आप दोनों को जाहिल करार दे रहे हो, ना जिन्हें अल्लाह का इल्म था, ना रसूल का इल्म था, ना किताब का इल्म था, जिन दोनों की ज़िंदगी सिंबल के तौर पे सिंबॉलिक हमारे यहाँ मोहब्बत का सिंबल है। अल्लामा इकबाल अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी तो आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। उनका हर शेर इसी मोहब्बत से, इसी दावत को लेकर चलने वाला है। उनका तो मुर्शिद भी वो है कि जिससे फ़ारसी कलाम को कुरान पाक कहा जाता है, फ़ारसी का। मौलाना रूम की बात कर रहा हूँ। और ये साहब उस मुल्क में हमारी मुरव्वत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, यानी जो आपके अंदर की गलाजत है, आपके आसपास की कौम ने दरगुजर की, मुरव्वत कर ली। जहाँ आप दोस्तों में बैठते हो उन्होंने मुरव्वत कर ली। इवन आप बताते हो कि मैं लाहौर आता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि दुनिया टीवी पे एक प्रोग्राम करना होता है और फिर मैंने शाम को किसी जगह, अच्छी जगह ये शाम मनानी होती है, और आप उनका फिर नाम लिखते हो। आप उसमें गर्क रहें, आप उसी के साथ मर जाएं। जितनी बोतलें अपने साथ दफन करनी है कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं तो इतना जानता हूँ कि ये कोरोना में जो इतने सारे लोग मर रहे हैं, इनकी कब्रों का ना तो कोई नाम बेचारों का होना है। इनकी ज़िंदगी में जिसने कुछ किया होगा उसका नाम होगा ना। आप तादाद में जो हम फिगर देते हैं उसमें से एक होकर मरोगे, और जिस रोज़ आप वहाँ चकवाल में ज़ेरे ज़मीन जाओगे तो क्या ख्याल है, लोग आपकी शान में जो आपके जनाजे का जो ऐलान होगा तो लोग ये बोतलें उठा उठा के साथ लाएंगे आपकी कब्र पे उंडेलने के लिए। इस मुल्क के लोगों की मुरव्वत का और मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। ये मुल्क, इतना तो मैं जानता हूँ कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाले शेरों का मुल्क है, बुज़दिलों का मुल्क नहीं है। इस मुल्क में लोग रसूल के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। इस मुल्क में अपनी औलाद को 8-8, 10-10 साल इस कुरान पाक को पढ़ने और हिफ्ज़ करने पे लगाते हैं कि हमारा बिलीव है कि इसके बिना हम जी नहीं सकेंगे, ना यहाँ ना वहाँ। इस मुल्क में जो आपको बहुत प्यारे थे अंग्रेज़, उन्होंने जितने अदारे बनाए उनके अपने बुज़ुर्गों के नाम पे हैं। सबके साथ सेंट आता है, सेंट मैरी हो, किसी एक अदारे के साथ भी नहीं है कि जहाँ से ना उन्होंने लगाया हो। लोग अपनी वैल्यूज़ के साथ जीते हैं, उनकी नन्स हों, उनका वो पूरा पैटर्न हो। अच्छा, वो आपको कबूल है। जब वहाँ जाते थे आप उनकी असेंबलियों में तो वहाँ ये करते हुए कबूल था। उनके यहाँ बाइबल तिलावत की जाती थी, वो भी आपको कबूल था, चूँकि इट वॉज अ फैशन, उससे आप थोड़ा सा क्लास बढ़ती थी। और अहले ईमान के साथ और मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की अखबार में आप कॉलम लिखते हुए आपको हया नहीं आता। अगर मुझे इजाज़त दें तो जिसने ये कॉलम पास किया, जिसने ये कॉलम पढ़ के छापा, जिसने ये कॉलम कंपोज़ किया, क्या उनमें से किसी की ज़रा सी भी ईमान की हिस्स नहीं जागी? कोई तो इसके चीफ़ एडिटर से बात करता, कोई इसके मालिक से बात करता कि आपके अखबार में क्या छाप रहे हैं। इस मुल्क की जड़ों को काटने वाली बात कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, और वो भी
नाम उस मुल्क के गवर्नर का आ रहा है। हाँ, जो मुसवदा कानून आर्डिनेंस जो बनता है उस पर साइन गवर्नर का होता है, और उस मीटिंग में सारे के सारे यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर थे। यानी इनके लिहाज से वो सारे कम अकल, कम फहम और ऐसे लोग थे कि जो इन मनासब पे नहीं होने चाहिए थे, और इस तरह के लोग उन मनासब पे होने चाहिए थे, ना जिनका कोई आगा है, ना पीछा है, ना जिनकी कोई दिन है, ना रात है, ना ईमान की रमक है। वो हमें बताएंगे कि दरख्तों पे अल्लाह के नाम नहीं होने चाहिए। ये हमको कल बताएंगे कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह के नाम क्यों हैं। ये इस फ़ौज को शर्मसार करेंगे कि तुम अल्लाह के नाम का अल्लाह अकबर क्यों लगाती हो। ये इस फ़ौज को शर्मसार करेंगे कि तुम जहाद फीसबिल्लाह। यानी इनका पूरा ज़ोर इस बात पे होता है कि पाकिस्तान में जो सबसे बुरा आदमी है वो जनरल ज़िया-उल हक है, चूँकि वो इस्लाम की बात करता था, चूँकि उसने निसाब में इतनी बड़ी बर्बादी कर दी है कि निसाब में अल्लाह का नाम डाल दिया है। और अब इस हुकूमत का उसने इसको गालियाँ दी हैं और इसके जो सूबाई सरबराह को कि इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया। खातिन हज़रात, मुरव्वत किसी हद तक होती है, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ों पे आपको अपने गुस्से का इजहार ज़रूर करना चाहिए। यकीन मानिएगा, अगर हर जगह खामोश रहेंगे तो खामोश लकड़ी की तलवारें होती हैं बेअसल। हर गैर जानबदार आदमी जिसके अंदर ईमान हो और वो इजहार ना हो तो वो किस काम का। आप एक चीज़ को बुरा समझो और बुरा कहो ना तो ईमान के किसी दर्जे पे भी नहीं है। 3 दर्जे हैं, तो सबसे निचले दर्जे पे जाके जीना तो कोई जीना नहीं है। हम पहले दर्जे पे नहीं जाते, पर दूसरा दर्जा तो कम से कम इंसान के पास रहना चाहिए। हमारे सारे वो अदारे जो मुरव्वत करते हैं, सारे वो अखबारात जो इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं, पैसे भी देते हैं और इस मुल्क की जड़ों को खोदने के लिए उन्हें मौका भी देते हैं। बहुत जुल्म है, बहुत दिल दुखा मेरा। जिसने इसमें हाथ बटाया और इस पैगाम को आगे पहुंचाया, उन सबको सोचना चाहिए, उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।